गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ। देन आप सुन रहे हो ज़ारा एंड रूहाना की लव स्टोरी। माय लवर इज गैंगस्टर। सो गाइस, इस स्टोरी के लास्ट एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ था कि रूहाना की एंट्री ऑफिस में होती है। बकायदा उसने जो साड़ी पहना था, देन मंगलसूत्र एंड सिंदूर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसने जब लगा करके एंट्री वहाँ पे मारती है तो सभी की नज़र उस पर जाकर अटक जाती है, ठहर जाती है कि यार ये बंदी आज अलग क्यों लग रही है। सभी लोग उसे बहुत घूर घूर कर देख रहे होते हैं और जो रूहाना रहती है इन सभी को इग्नोर करके अपने कैबिन के साइड चली जाती है। हाँ, जस्ट बिकॉज वो अब एक मैनेजर है तो उसका एक पर्सनल कैबिन था तो उस ओर वो चली जाती है। वहाँ पे जाते ही वो वहाँ पे आराम से बैठ जाती है अपने चेयर पे। एंड सेकेंड सीन में हमें दिखाया जाता है पूरे पूरे के पूरे ऑफिस स्टाफ मेंबर्स आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं, मतलब चुगली कर रहे होते हैं। हाँ यार, मुझे लगा था ये ना किसी के साथ तो है रिलेशन में। तो सामने वाली बोलती है यार मुझे क्या पता। तो एक बोलती है कि शायद मैंने तो कुछ और ही सुना है। तो बोलती क्या तुमने शायद कुछ और सुना है। तो लड़की स्माइल करती हुए बोलती यार आजकल ये ना हमारे बॉस के साथ कुछ ज़्यादा ही नज़र आती है। तो एक लड़का स्माइल करते हुए बोलता है यार तू पागल है, कहाँ ये और कहाँ हमारे बॉस, पता ना कितने हैंडसम है। तो उसकी बात को सुन करके एक लड़की स्माइल करते हुए बोलती है हाँ यार हमारे बॉस तो हैं ही बड़े गुड लुकिंग। तो तुझे क्या लगता है कि हमारा बॉस जो है रूहाना को लाइक करेगा। तो सामने से एक लड़की स्माइल करते हुए बोलते हैं हाँ करेंगे तो क्या ही कर लोगी, वैसे भी रूहाना भी क्या किसी से कम है, ऊपर से अपने बदौलत वो एक मैनेजर है आज, तो सोच सकते हो। तो ऐसे बोल के वो लड़की जो रहती है स्माइल करके वहाँ से निकल जाती है। तभी पीछे से प्रेरणा वहीं पे एंट्री करती है और उनकी बातों को सुन करके बोलते हैं हे क्या हो रहा है यहाँ पे। तो कुछ लड़कियां तो चुप हो जाती हैं क्योंकि उनको पता था कि प्रेरणा और रूहाना के बीच अच्छा खासा रिलेशन है, हाँ फ्रेंडशिप है। मतलब समझ सकते हो कि हाँ बेस्टी तो नहीं लेकिन फ्रेंडशिप, फ्रेंड जैसे तो थे। इस वजह से कोई भी उससे बात करने से पहले हिचकिचा रहा था। लेकिन तभी एक लड़की बोलती है यार प्रेरणा ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रेरणा उसके पास जाती है, बोलती है बता आखिर हुआ क्या है, तुम लोग आपस में क्या बात कर रहे थे और मेरी आते ही तुम लोग चुप क्यों हो गए, कुछ गड़बड़ है क्या, या फिर मेरे फेस पे कुछ लिखा है या फिर बॉस ने कुछ वर्क दिया है जो मैं नहीं थी तो मैंने कुछ सुना नहीं। ऐसे बोल के वो उनके साइड देख रही होती है। तभी एक लड़की बोलती है यार प्रेरणा तुझे पता है। तो प्रेरणा उसके साइड देखते हुए बोलती हाँ तू बताएगी तभी तो मुझे पता रहेगा। तभी लड़की बोलती है यार हमारी जो रूहाना मैम है उन्होंने शादी कर लिया है। तो प्रेरणा शॉक्ड हो जाती है और बोलती तू पागल है। ऐसा वो थोड़ा सा जोर से चिल्ला करके बोलती है क्योंकि यार वो शॉक तो हो ही गई थी। तो वो जोर से चिल्लाते हुए बोलती है तू पागल हो गई है क्या, तू ऐसे कैसे बोल सकती है, वो अनमैरिड है। तो एक लड़की बोलती यार प्रेरणा अनमैरिड नहीं है, मैरिड है। आज उन्होंने साड़ी देन मंगलसूत्र एंड सिंदूर ब्ला ब्ला लगा करके आई थी, प्लस उन्होंने आज चूड़ी भी पहना था रेड कलर का, मैंने देखा है। तो सामने से प्रेरणा बोलती तुम लोग पागल हो, ऐसे उसने पहन के आया होगा, जस्ट उसको लाइक मतलब पसंद था इसलिए, और मुझे जितना पता है उसको साड़ी पहनना पसंद है। तो एक लड़का स्माइल करते हुए बोलता है मिस प्रेरणा अगर ऐसा होता ना तो मुझे समझ आ जाता, लेकिन सिंदूर था यार उसकी मांग में। तो वो लड़के की बात को सुन करके प्रेरणा थोड़ा सॉफ्ट होती है और बोलती है यार इतने लोग बोल रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ होगा। ऐसे बोल के वो सीधा रूहाना की कैबिन की साइड बढ़ जाती है। और जब रूहाना की कैबिन पे जाती है तो नॉक नॉक किए बिकर ही अंदर सीधा घुस जाती है। तो वहाँ पे जाने के बाद प्रेरणा की नज़र रूहाना के ऊपर पड़ती है। रूहाना शॉक्ड होकर वहाँ पे खड़ी हो गई थी और बोलती है यार तुम्हें क्या हो गया प्रेरणा, इस तरीके से तुम अंदर कैसे आ गई, तुम्हें नॉक तो करना चाहिए ना, हो सकता है मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्क कर रही हूँगी या फिर किसी से मीटिंग कर रही हूँ। तो इस तरीके से आना अच्छा नहीं है ना, अच्छा बिहेवियर ही नहीं है तुम्हारा। ऐसा कुछ मतलब मैंने कभी नहीं देखा, आज तुम्हारे बिहेवियर में बहुत चेंजेस नज़र आ रहे हैं, आखिर हुआ क्या है। तो सामने से प्रेरणा बोलती है हेलो, मुझे तुम क्लियर करोगी आखिर चल क्या रहा है। तो रूहाना बोलती है यार आखिर तुम क्या बोल क्या रही हो, मतलब क्या चल रहा है। तो बोलती है तुम्हारा रवैया चेंज हो रहा है और तुम जिस तरीके से आज ऑफिस आई हो ना, मुझे नहीं लग रहा है कि तुम मुझे कुछ बताने में इंटरेस्टेड हो, लेकिन तब भी मैं बोलना चाहूँगी क्या तुम मुझे कुछ बताओगी। तो सामने से रूहाना बोलती है यार तुम्हें क्या बताना है, मुझे पता है तुमने शादी कर ली है,
तो रूहाना थोड़ा शॉक्ड होती है और बोलते हैं हाँ तो क्या हुआ। तो प्रेरणा आगे बोलती है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो रूहाना एक लंबी सांस लेती है और बोलती है हे भगवान मैं डर गई थी। तो बोलती है तुम मुझे बिना बताए शादी कैसे कर सकती हो। तो रूहाना स्माइल करते हुए बोलती यार वो सिचुएशन ही कुछ ऐसा था कि मुझे शादी करना पड़ा। तो सामने से प्रेरणा बोलती है वो है कौन। ऐसे बोलते समय प्रेरणा की आंखों में पूरी तरीके से खून सवार हो गया था। वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसकी आंख कुछ और ही बता रही थी। अगर वो बंदा उसके सामने रहता ना उसका इतना बार मर्डर कर देती कि वो सोच भी नहीं सकता था। ऐसे वो अपने आप मन में सोच रही होती है प्रेरणा। तो रूहाना बोलते यार तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मैं शादी करूं ना करूं। तो प्रेरणा गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है मुझे प्रॉब्लम है इसलिए मैंने बोला कि आखिर वो है कौन। मुझे प्रॉब्लम इसलिए है कि तुम मेरी फ्रेंड होते हुए भी मुझे कुछ भी शेयर नहीं करती। मुझे प्रॉब्लम है कि मैं इतने टाइम तक तुम्हारे साथ थी लेकिन तुमने मुझे इतनी सी बात बताने में तुम्हें प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे इस बात की प्रॉब्लम है कि तुम मुझे कुछ समझती ही नहीं हो। तो सामने से रूहाना बोलती है हे होल्ड डाउन मैंने बोला ना जस्ट अचानक से हो गया था ये सब और मुझे किसी को बताने का टाइम नहीं मिला। तो प्लीज रिलैक्स हो जाओ। तो सामने से प्रेरणा बोलती है अच्छा ठीक है वो लड़का कौन है। तो सामने से रूहाना बोलती है बट क्यों क्यों तुम्हें जानना है। तो प्रेरणा गुस्से से बोलती है मुझे पता वो है कौन। क्या वो बॉस है जिसने तुम्हें शादी के लिए फोर्स किया है। तुम मुझे बताओ ना आखिर हुआ क्या है। तुम मुझे कुछ शेयर क्यों नहीं करती हो। मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ हर एक चीज में तुम्हारी हेल्प करूंगी तुम्हें बताना तो चाहिए ना। ऐसे बोल के वो रूहाना की साइड देख रही होती है। रूहाना बस उसके साइड एक छोटी सी स्माइल भरते हुए स्माइल करते हुए देखती है और बोलती है हे रिलैक्स यहाँ पे आओ। ऐसे बोल के उसको बुलाती है पास और अपनी चेयर पे बैठाती है साइड वाली चेयर पे वहाँ पे बैठाती है और बोलती है यहाँ पे बैठो और ये पानी पी लो। तो उसके बाद प्रेरणा गुस्से से उसके साइड देख ही रही होती है। तो रूहाना उसके सर को मारते हुए बोलती है हल्का सा टपली मारती है और बोलती है पहले तुम पानी पी लोगे फिर हम बात कर लेंगे इत्मीनान से बात करेंगे पहले पानी तो पी लो। तुमने इतना चिल्लाया है तुम्हारा गला सूख गया होगा तो रिलैक्स करो। ऐसे बोल के उसको पानी देती है और पीने के लिए बोलती है। प्रेरणा बिल्कुल नहीं पी रही होती है तो वो आंखों से इशारा करती है तो प्रेरणा पी लेती है। पीने के बाद उस साइड में ग्लास को रखती है बोलती है अब तुम बताओगी आखिर वो है कौन। तो रूहाना एक लंबी सांस लेते हुए बोलती है ओके मैं तुम्हें मिलाने का ट्राई करूँगी लेकिन पहले मुझे उनसे बात करना पड़ेगा ओके बट प्लीज़ रिलैक्स करो और प्लीज़ कोई ओवर रिएक्ट मत करना और हाँ वो अच्छे इंसान है। तो बोलती है आखिर तुमने शादी क्यों की क्या तुम पैसे की वजह से सब की हो। तो रूहाना एक लंबी सांस लेते हुए बोलती है देखो मेरी मजबूरी थी। हाँ मैंने अपने स्वार्थ के लिए शादी किया है इसमें किसी का फॉल्ट नहीं है किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया है। हाँ जो भी किया है मैंने खुद के स्वार्थ के लिए किया है। तो प्रेरणा उसके साइड देखते हुए बोलती है तुम मुझे एक्सप्लेन करोगी ठीक से। तो रूहाना एक लंबी सांस लेते हुए बोलती है यार देखो तुम्हें पता ही है डैड और सुहाना की कंडीशन के बारे में। तो मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। मैं ओवर टाइम वर्क करने के बावजूद भी उतना पैसे इकट्ठा नहीं कर पा रही थी जिसमें मैं अपने डैड का इलाज करूं अपनी सिस्टर का इलाज करूं और मैं अपनी सिस्टर को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितना दिन और रखती यार। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टेंस में थी और सडन मुझे एक शादी का ऑफर आया। वो बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। और तो बोलते क्या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तुम पागल हो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कौन करता है। तो रूहाना बोलती है होल्ड डाउन पूरी बात सुन लो ना ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। एक टाइम के बाद उसका जब काम हो जाएगा तो मुझे वो छोड़ देगा डिवोर्स दे देंगे सो डोंट वरी। तो बोलती है तू पागल हो गया वो तुम्हारा यूज करेगा तुम्हारे साथ। तुम्हें पता है मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो बोलती है यार तुम जो बोलना चाहती हो मैं समझ सकती हूँ लेकिन हाँ उसने अभी तक मुझे टच नहीं किया है। हाँ हम एक ही बेड पे सोते हैं लेकिन हमारे
दरमियान कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जिसमें हम दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग रखें। हम नाइट में सोते भी हैं ना तो हमारे बीच पिल्लों का दीवार खड़ा रहता है, और ऐसा कुछ तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोलती है तुम चाहो जितना भी कुछ भी बोलने की ट्राई करो, मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है। तो रूहाना स्माइल करती हुई बोलती है हे, तुम्हें अपनी फ्रेंड पे ट्रस्ट नहीं है, तुम ट्रस्ट करो ना। पता है तुम जो सोच रही हो और मैं जो बोल रही हूँ वो सही है, लेकिन बस मैं इतना चाहती हूँ कि बस तुम मुझे थोड़ा टाइम दो और ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जल्दी फिनिश हो जाएगा, जल्दी मेरी सिस्टर को होश आ जाए, फिर मैं खुद चाहती हूँ कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से आज़ाद हो जाऊँ। एंड प्लीज़ पैनिक मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो। ऐसे बोल के उसको हक करती है और बोलती है बस ध्यान रखना ऑफिस में मेरे क्लोज बिल्कुल मत आना। तो प्रेरणा उसके साथ गुस्से से बोलती है क्या मतलब है तुम्हारे क्लोज नहीं आना? हाँ, तुम मेरी फ्रेंड हो, ओके, मैं तुम्हारे क्लोज आऊँगी, तुमसे बात करूँगी, ये मेरा हक है। कौन ये हक छीनने का ट्राई कर रहा है? तो सामने से रूहाना बोलती है हे, ऐसा कुछ नहीं है यार, जस्ट मेरे हस्बैंड को ये सब कुछ पसंद नहीं है, मेरा किसी और के पास जाना, किसी और के क्लोज जाना। तो प्रेरणा गुस्से से बोलती है तूने बोला था ना, तुमने बोला था ना कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो उसको तुम्हारे किसी के क्लोज आने से ना आने से उसको क्या फ़र्क पड़ता है? तुम करो ना अपनी मन मर्जी, तुमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है और कुछ नहीं। तो रूहाना बोलती है हाँ तुम बोल तो सही रहे हो, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में कुछ कंडीशन है, उसको मुझे फॉलो करना पड़ेगा चाहे मैं चाहूँ ना चाहूँ। तो प्रेरणा बोलती है यार तुम प्लीज़ इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को छोड़ दो और डिवोर्स ले लो। पैसे का दिक्कत है ना, मैं हेल्प करूँगी ना, मैं हर एक चीज़ में हेल्प करूँगी, बट तुम उसे छोड़ दो। तो रूहाना उसके फेस पे हाथ रखते हुए बोलती है मुझे पता है तुम मेरी अच्छी फ्रेंड हो और तुम मेरे बारे में सोच रही हो, लेकिन इस चक्कर में मैं अपनी फैमिली को तो नहीं छोड़ सकती ना। मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी मॉम बहुत ज़्यादा परेशान रहती है मेरे डैड और सुहाना को लेकर। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनको और टेंशन आए, और मॉम को भी पता है कि मेरी शादी हो गई है, सो मैं नहीं चाहती कि कोई और दिक्कत आए। तो बोलती है ओके फाइन, क्या तुम मुझे उससे मिलाओगी? तो बोलती है यार अब मैंने बोला ना मुझे पता नहीं है, अगर तो मुझे थोड़ा टाइम दो जिसमें मैं उनसे बात कर सकूं। तो मैं आई प्रॉमिस तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मैं उनको बोलूँगी कि तुमसे वो मिले एक बार। तो प्रेरणा बोलती है ओके। ऐसे बोल के प्रेरणा वहाँ से निकलती है और उसके साइड देखते हुए एक डेवल से स्माइल करती है और वहाँ से सीधा अपने साइड मतलब अपने वर्किंग प्लेस पे चली जाती है। वहाँ पे बैठ करके वो गुस्से से अपने पैन को घुमा रही होती है। देन उसका आँख अभी भी रेड हो गया था और वो सोच रही थी आखिर तुमसे कब मिलूंगी। पता है तुमने अपने स्वार्थ के लिए मेरे प्यार से शादी कर लिया है, तुमने किसी की कमजोरी को पकड़ के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लिया। सही है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें मार डालूंगी जिस दिन तुम मेरी आंखों के सामने आ गए। आई स्वेयर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसे बोल के प्रेरणा स्माइल करने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है हे क्या हुआ, तुमको कुछ इश्यू है क्या? तो प्रेरणा बोलती है नहीं कुछ नहीं हुआ है, क्यों क्या हुआ? तो बोलती है यार बुखार उखार तो नहीं है। ऐसे बोल के उसके फेस को टच करती है। तो प्रेरणा को ये इस चीज़ से थोड़ा सा अकवर्ड सा लगता है और गुस्सा भी आता है, लेकिन खुद को कंट्रोल करती है। ऐसा लग रहा था कि जो पैन उसने पकड़ा था ना उसी से उसके गले पे वार कर दे, लेकिन खुद के ऊपर कंट्रोल करती है और बोलती है क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों टच कर रही हो? तो बोलती यार तुम स्माइल कर रही थी ना तो मुझे लगा कि फीवर वगैरह तो नहीं आ गया। एक्चुअली तुम जब रूहाना की कमरे के रूहाना की कैबिन की साइड चली गई थी ना, तो मैंने तुम दोनों की बात सुनी, तो वो तुम चिल्ला रही थी ना उसके ऊपर, तो बस मुझे लगा कि उसके वजह से तुम्हें फीवर वगैरह तो नहीं हुआ। तो प्रेरणा स्माइल करते हुए बोलती है हे रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलती है हाँ ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऐसे बोल के स्माइल करती है, अपने वर्क करना स्टार्ट करती है। प्रेरणा उसके साइड एक तिरछी निगाहों से देखती है लेकिन कुछ नहीं बोलती।
अपना वर्क कंटिन्यू करती है। और सेकंड सीन में हमें दिखाया जाता है रूहान और ज़ारा की साइड। ज़ारा और रूहान ने एक प्लान बनाया था और इस प्लान को कंटिन्यू करने के लिए एक और मेंबर की नीड थी। तो रूहान बोलता है, बॉस आपको लगता है क्या वो इन सब में हमारी हेल्प करेंगे? तो सामने से ज़ारा स्माइल करते हुए बोलती है, तुम्हें कौन बोल रहा है कि हम उसको ये सब बताएंगे? हमें बस उसको अंधेरे में रखकर अपना तीर चलाना है, और हाँ, हमारा तीर करेक्ट निशाने पे लगेगा, तुम चिंता मत करो। ऐसे बोल के जो ज़ारा रहती है अपने रूम की साइड चली जाती है, वहाँ से की लेती है और वहाँ से निकल जाती है। रूहान बोलता है, बॉस आप जा कहाँ रहे हो? तो ज़ारा बोलती है, क्यों, अपनी वाइफ को लेना है, मैं नहीं जा सकती हूँ क्या? तो सामने से रूहान बोलता है, नहीं 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 बॉस, ऐसा कुछ नहीं है, आप जाइए ना, भाभी जी को लेकर लाइए। ऐसे बोल के रूहान वहाँ पे स्माइल कर रहा होता है। एंड सेकंड सीन में हम ज़ारा के साइड दिखाया जाता है कि ज़ारा जो रहती है अपना कार स्टार्ट करती है और वहाँ से सीधा अपने ऑफिस के साइड चली जाती है। हाँ, वो वही ऑफिस था जहाँ पे रूहाना वर्क करती थी। वो वहाँ पे वेट करती है। कुछ टाइम के बाद वहाँ पे रूहाना निकल आती है। प्रेरणा उसके पीछे पीछे आ रही होती है। तो रूहाना बोलती है, हे रिलैक्स, मैंने बोला ना मैं उनसे बात करूँगी, फिर मैं तुम्हारे पास कॉल करूँगी। तो प्रेरणा बोलती है, पक्का ना? तो बोलती है, हाँ पक्का। ऐसे बोल के प्रेरणा को बोलती है, ठीक है तुम जाओ, मैं ऑटो से चली जाऊँगी। प्रेरणा बोलती है, अगर आप चाहो तो क्या हम आपको आपके घर तक छोड़ सकते हैं? तो प्रेरणा की बात सुन के रूहाना एक मिनट सोचती है, बोलती है, मैंने बोला ना आपको कि वहाँ पे किसी और को अलाउ नहीं है आना, एंड मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं है। तो तुम्हारे हस्बैंड हैं कौन? कोई अमीर ज़्यादा है क्या जो तुम्हारे हर एक चीज़ का डिसीजन वो लेता है? नहीं, मैंने बस छोड़ने की बात की है। अगर हाँ वो तुम्हारा हस्बैंड होता, तुम्हारा केयर करता, तो वो तुम्हें लेने आ जाता। तो रूहाना बोलती है, ये वो लेने आ ही गया होगा, मतलब आए ही होंगे, लेकिन शायद उनको थोड़ा लेट हो रहा होगा। तो प्रेरणा बोलती है, हाँ तो मैंने बोला ना मैं छोड़ देती हूँ। तो रूहाना बोलती है, क्यों बहस कर रही हो? मैंने बोला ना तुम जाओ, मैं चली जाऊँगी, एंड डोंट वरी, मैं उनसे बात करने के बाद तुम्हारे पास कॉल करूँगी। तो बोलती है, ठीक है ठीक है। ऐसे बोल के अपने जो स्कूटी रहता है ना उसको उठाती है और वहाँ से निकल जाती है। हाँ, वो पीछे मुड़ करके एक बार फिर से रूहाना की साइड देखती है, और जब तक रूहाना उसकी आंखों से गायब नहीं हो जाती तब तक वो अपनी स्कूटी के आईने में उसका प्रतिबिंब उसको देखती ही रहती है। और रूहाना जो रहती है वो ज़ारा के पास चली जाती है। हाँ, उसको पहले ही नज़र आ गया था कि ज़ारा आ गई है, इसलिए वो अपनी कार के पास जाकर खड़ी हो जाती है। रूहाना ओपन कर देती है उसके लिए, मतलब लॉक था तो उसको ओपन कर देती है, तो अंदर रूहाना बैठ जाती है। तो ज़ारा उसके साइड बस देखती है और कुछ नहीं बोलती है, और कार स्टार्ट करती है। ऐसी कार स्टार्ट रहता है और ये दोनों चुपचाप अपनी कार पे बैठ करके एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे होते हैं। तभी जो ज़ारा की रहती है वो सॉन्ग स्टार्ट कर देती है। सॉन्ग स्टार्ट मतलब गाना चालू करती है यार। तो वो गाना स्टार्ट होता है ना, तो वहाँ पे कुछ नॉर्मली चल रहा था, 19 का सॉन्ग चल रहा था। हाँ, 19 का सॉन्ग चल रहा था। तो जो ज़ारा रहती है वो तो बस इंजॉय कर रही थी सॉन्ग को, और रूहाना भी इंजॉय कर रही थी। वो आउटसाइड देख करके मौसम का लुत्फ उठा रही थी। हाँ, नॉर्मल बारिश का मौसम था, तो बारिश तो रिमझिम होता ही रहता है, नॉर्मल धीरे धीरे गिरता ही रहता है। तो वहाँ भी आराम से बारिश हो रहा था, वेदर भी बहुत सुहाना था, इसलिए ये चुपचाप बाहर का नज़ारा देख रहे होते हैं और अपना जो टाइम रहता है वो स्पेंड कर रहे होते हैं एक दूसरे के सामने ही, अकेले अकेले। और देखते ही देखते ये लोग अपने मेंशन अपने घर पहुंच जाते हैं। वहाँ पे पहुंचने के बाद जो रूहाना रहती है सीधा अपने रूम की साइड चली जाती है, और जो हमारी ज़ारा रहती है वो भी उसके पीछे अपने रूम की साइड चली जाती है। वहाँ पे जाने के बाद देखती है कि जो रूहाना रहती है अपने साड़ी के वो क्या बोलते हैं यार, पल्लू बोलते हैं सब, हाँ, पल्लू को वो निकालती है, और अपने ब्लाउज को ओपन करने स्टार्ट की ही रहती है कि तभी वहाँ पे ज़ारा की एंट्री होती है। रूहाना की भी पूरी तरीके से ध्यान वहाँ पे नहीं रहता है, जस्ट बिकॉज उसको पता है कि कोई भी उनके रूम की साइड बिल्कुल भी नहीं आ रहा, कोई वर्कर भी नहीं आता, क्योंकि इस रूम की सफाई खुद रूहाना करती है। हाँ, ज़ारा ने सख्त मना किया है अब इस रूम में किसी को आने के लिए, तो कोई भी इस रूम के साइड अपनी आग भी उठा कर नहीं देखता है, यहाँ तक कि रूहान भी नहीं देखता है।
देन जब ज़ारा वहाँ पे एंटर करती है, जब रूहाना को इस तरीके से वो देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। तभी रूहाना की नज़र ज़ारा के ऊपर पड़ती है, तो वो अपने हाथों को अपने चेस्ट पे रख लेती है और वो बोलती है, क्या आपको किसी ने ये नहीं बताया कि रूम पे आने से पहले नॉक करना चाहिए? तो ज़ारा भी एटीट्यूड से बोलती है, बस एक कोल्ड बिहेवियर से, मतलब उसका जो बात करने का तरीका था वो एकदम कोल्ड रहता है, तो वो एकदम कोल्ड तरीके से उससे आंसर देती है, ये तुम्हें भी पता होना चाहिए कि ये मेरा भी रूम है, तो आपको अगर ड्रेस चेंज करना था तो आप अपने ड्रेसिंग एरिया में जा सकते थे, आपको किसने बोला था कि रूम में ड्रेस चेंज करो? तो रूहाना जो रहती है वो बोलती है, हाँ मुझे क्या पता था कि आप इस तरीके से रूम में आओगे। बस जारा जो रहती है गुस्से से रूहाना की साइड देखती है और कुछ नहीं बोलती, वो खुद चेंजिंग रूम की साइड चली जाती है। सो गाइस, इसका नेक्स्ट एपिसोड आपको जरूर मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा मैं वो मुझे भी नहीं पता यार, एक्चुअली मैं उतना ज़्यादा कभी साड़ी के ऊपर फोकस नहीं की हूँ, तो पल्लू बोलते हैं क्या बोलते हैं आई डोंट नो, तो समझ जाना। ओके, आई लव यू ऑल। स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। ओके, अभी के लिए बाय, बहुत गर्मी है यार।